हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे तिनको स्वरूप जाने राधे थे बड़ी जो भक्ति कार्य को नवाई स्तुति धन धन दिन थे काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्रचूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ 9वें लंब के अंतर्गत सुरमंजरी को इस तरह का आदेश दिया जीवेंद्र कुमार ने कि तुम कामदेव का स्मरण करो, उसकी पूजन करो, तुम्हारा विवाह जल्दी योग्य वर से हो जाएगा, ऐसी बात कही गई। सो देखिए कामदेव के मंदिर की ओर सुरमंजरी का गमन, पेज नंबर है 450, 31 नंबर का यह श्लोक है। अनैषी तामसौ पश्चात् काम कोष्ठम यथेप्सितं विचार रूढ़ कृत्यानां व्यभिचारः कुतो भवेत्। फिर यह बूढ़ा ब्राह्मण निश्चित किए हुए कामदेव के मंदिर में उसको ले गया, स्वयं के साथ गया, बना लीजिए, उसने कोई योजना बना रखी हो। मंदिर भी हुआ कामदेव। निश्चय से विचार पूर्वक कार्य करने वाले पुरुषों के कार्य में हानि कैसे हो सकती है? माने जो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं उनका काम तो होगा ही होगा। तदनंतर वह वृद्ध सुरमंजरी को पूर्व नियोजित कामदेव के मंदिर में ले गया, क्योंकि विचार पूर्वक कार्य करने वालों की कार्य सिद्धि में किसी प्रकार की रुकावट आपत्ति नहीं आती है। आप इसलिए कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। आप यदि विचार पूर्वक काम करेंगे तो आपके काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिना विचारे करेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत, संकट ही संकट खड़े। कोई भी काम करने से पहले ही यदि विचार कर लिया जावे तो काम हो जाने के बाद पछताना नहीं पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण नीति है। भोजन बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, कोई बिजनेस शुरू करने से पहले, चोरी करने से पहले, बेईमानी करने से पहले, कुशील व्यभिचार के पहले, पाप करने के पहले, यदि ये जीव पहले उसके फल के बारे में विचार कर लेवे तो पाप ही क्यों करे? माने कोई भी काम करने के पहले विचार करो आप, अब पछताए क्या होत, अब पछताने से क्या होगा। इसलिए पछताना ना पड़े इसके लिए विचार पहले किया जाना चाहिए। जो लोग विचार पूर्वक काम करते हैं या सोच समझकर काम करते हैं उनके कार्य में बाधा नहीं आती, उनके काम अटकते नहीं हैं। तो इसलिए कितना सुंदर इन्होंने यहाँ कह दिया कि ये इसने योजनाबद्ध तरीके से काम किया तो शायद इसके काम में रुकावट नहीं आएगी। और आएगी भी कैसे? पिक्चर के हीरो तो यही हैं क्या? इनके काम में रुकावट आ जाएगी तो फिर पुण्यशाली है। देखिए विशेषार्थ, पुण्य उदय का काम है और पवित्रता तात्कालिक परिणाम है। आपका प्रश्न है पुण्य और पवित्रता में क्या अंतर है? पुण्य के उदय में पूर्व की कमाई भोग रहा है और पवित्रता में वर्तमान में कमाई चल रही है। पवित्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुण्य पूर्व में किया हुआ खा रहा है, भोग रहा है। अच्छे अच्छे लोग ऐसे वर्तमान में पाप करते हुए दिखाई देने वाले मजे से रह रहे, ऐशो आराम से। क्या कारण है? कि पूर्व में कोई पुण्य किया था, उसका फल मिल रहा है उनको। पूर्व में किए गए पुण्य का फल भोग रहे हैं, भोग लो, क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना, घड़ा भरता ही है पाप का।
हाँ, पुण्य का उदय भी हो और वर्तमान में उस पुण्य के उदय के साथ में लगाव नहीं हो। पुण्य के उदय के काल में अभिमान नहीं हो। पुण्य का उदय बहुत हो लेकिन घमंड बिल्कुल भी ना हो, तो उनके वर्तमान परिणामों में पवित्रता दिखती है। जिनके वर्तमान परिणामों में पवित्रता दिखती है उनका पुण्य और ज़्यादा विशेष रूप से फलित होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ आत्म आराधना होती है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ वस्तु स्वरूप का विचार होता है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ आत्मा परमात्मा का चिंतन होता है। जहाँ पवित्रता होती है वहाँ वस्तु स्वभाव का अवलंबन होता है। वस्तु स्वभाव के अवलंबन से पवित्रता आती है। स्वभाव के अवलंबन के बिना पवित्रता नहीं आती। पुण्य का उदय तो किसी के भी आ जाता है। पुण्य के उदय में क्या दम है? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जैन हो अजैन हो, किसी भी जाति संप्रदाय के हो, पुण्य का उदय किसी के भी आ जाएगा। पुण्य का उदय व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है, लेकिन वो लेवल बढ़ता चला जाए, गिरे नहीं, उसके लिए चाहिए पवित्रता। पुण्य का उदय था, बहुत ऊपर चढ़ गया व्यक्ति, फिर क्या हुआ? उदय बदल गया, वापस नीचे गिर गया। लेकिन यदि पवित्रता होगी तो व्यक्ति गिरेगा नहीं, वो उत्तरोत्तर अंतरोन्मुखी वृत्ति के माध्यम से वो गुणस्थान उसका बढ़ता चला जाएगा। पुण्य लौकिक अनुकूलताएं दिला सकता है, पवित्रता मुक्ति दिलाने में समर्थ होती है। क्या अंतर है? पुण्य से लौकिक में सुख सुविधाएं मिल जाएगी आपको, ये पुण्य का काम है। हो सकता है पवित्रता बहुत हो और पुण्य का उदय नहीं हो, क्योंकि पुण्य का उदय तो पास्ट को दिखा रहा है और पवित्रता तो वर्तमान की है ना। पवित्र दोनों थे गुरुदेव के जीवन में, पुण्य और पवित्रता का दोनों का सुमेल था। अभी आपने क्या कहा? स्वभाव के अवलंबन से पवित्रता आती है। स्वभाव के अवलंबन से अवलंबन को समझा दो ना, फिर ये मुख्य बात है। तो स्वभाव के अवलंबन तो वस्तु स्वरूप को समझने पर ही अवलंबन हो पाएगा। स्वभाव का अवलंबन माने कौन मैं हूँ और मेरा स्वरूप क्या है, इस बात को समझने से पवित्रता बढ़ेगी। नहाने से पवित्रता थोड़ी ना होती है। ये पवित्रता की बात करता है, अरे इसको छू लिया, इसमें सावधान रहे, पवित्र, ये अपवित्र हो गया, इसने गंदगी को छू लिया। ये पवित्रता अपवित्रता देही की हो सकती है, लौकिक दृष्टि से हो सकती है, लेकिन आंतरिक पवित्रता पवित्र स्वभाव के अवलंबन से आती है। स्वभाव परम पवित्र है। वस्तु, आत्मा, जीव तत्व, मैं स्वयं, विकार के काल में भी विकार से अछूता तत्व, अवलंबन होता है श्रद्धा में उस बात को स्वीकार करना, उसे कहते हैं अवलंबन। विचार अवलंबन क्या होता है? जैसे हमारे ऊपर तो साहब माता पिता का हाथ है, हमारे ऊपर तो साहब वो बड़े आदमी हैं, उनकी छत्र छाया है, हमें तो ये आपने उनका अवलंबन ले रखा है। ये अवलंबन क्या है? हाथ पकड़ रखा है। अवलंबन क्या है? हमें हमारे जिनके हम निर्देशन में चलते हैं वो हमारा भला करेंगे, हमें पूरा भरोसा है, मतलब उनके ऊपर विश्वास है हमारे, वैसे कहते हैं अवलंबन। आपको कोई भी बात होती है, इतना पैसा खर्च हो गया, यहाँ इतना हो गया, यहाँ इतना लग जाएगा, तो आपको क्यों नहीं तकलीफ होती है? क्योंकि आपको भरोसा है आपके पास में बहुत है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं है। हिसाब यहाँ इतना पैसा खर्च हो जाएगा, यहाँ इतने लग गए, यहाँ इतना देना पड़ गया, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ गया? क्यों? आपको भरोसा है पैसे पर। तो जिस व्यक्ति को आत्म स्वभाव पर भरोसा होता है तो ये कहा जाता है कि इसने स्वभाव का अवलंबन ले रखा है। श्रद्धा, अवलंबन माने होता है श्रद्धा। क्या? अनादिकाल से हमारी श्रद्धा ने पर पदार्थों का अवलंबन ले रखा है। जिसने अपने स्वभाव का अवलंबन नहीं लिया और पर का अवलंबन लिया, पर में सहारा खोजता फिरा, तो पर तो स्थिर है नहीं, तो सहारा मिलेगा क्या? तो रोने के अलावा और कुछ मिलेगा नहीं हमारे। तो बेसहारा, जिसने पर में सहारा खोजा उसको नियम से बेसहारा होना पड़ेगा। यदि बेसहारा न होना पड़े तो पर का आश्रय छोड़कर अपना आश्रय लो,
जिन्होंने अपना आश्रय लिया वे सादी अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में मौजूद रहते हैं, कभी बेसहारा नहीं होते। जो साथ छोड़ करके जाने वाले हैं तुम उनका साथ क्यों पकड़ते हो? जो साथ छोड़कर जाने वाला ना हो उसका साथ पकड़ो। बोलो, हम जगत में किसी का भी साथ पकड़ लें, वो साथ परमानेंट नहीं हो सकता। पति पत्नी का हो, मित्र का हो, सगे संबंधियों का हो, पैसे का हो, धन का हो, संपत्ति का हो, मिनिस्टरों का हो, वकील का हो, किसी पद प्रतिष्ठा का हो, वो परमानेंट साथ नहीं हो सकता। तो क्या होगा कि बोले जैसे ही वो साथ छूटेगा वैसे ही तू रोएगा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। परिणाम क्या होता है? मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। फल का छंद है देवशा तू रूप जिंदा जी बाबू जी का। तो आप सोचो जरा उसके बारे में कि आपकी आकुलता व्याकुलता का कारण क्या है। कि हमारी आकुलता का कारण ये है कि परदेशियों से प्रीति लगाना। क्या जाने वाला है, पराया है, वो जाने वाला है, तेरी प्रीति गलत जगह पर हो रही है, अब वो जाएगा और तू रोएगा। तो किसके प्रति अपनापन हो? कि वो स्वभाव जो कभी नहीं जाने वाला हो उसके प्रति अपनापन हो। अब कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम है अवलंबन। और वो अवलंबन जहाँ होता है वहाँ होती है पवित्रता, और पवित्रता जब होती है तो व्यक्ति पुण्य की परवाह नहीं करता। पुण्य की परवाह नहीं करने का नाम पवित्रता है। और पुण्य की तरफ दौड़ने वाला बोले वो छोटे परिणाम से दौड़ रहा है, गलत है ये सही दिशा में नहीं चल रहा है। तो यहाँ क्या बात चल रही है अपनी? जो वास्तव में जिनके पुण्य का उदय होगा, अंदर में पवित्रता भी होगी, काम तो होगा। योजनाबद्ध तरीके से करेंगे तो काम होगा। देखिए आप विशेषार्थ, जीवंदर कुमार ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाने के पहले ही बुद्धिसेन नामक अपने विदूषक नौकर से विचार विनिमय कर कामदेव का मंदिर कहाँ बनाना। ऐसे कोई कामदेव के मंदिर थोड़ी ना होते। रखा था पहले। अब आप देखोगे दुनिया में, अरे साहब बताओ तो सही कामदेव कौन है, ये कहाँ है, इनके मंदिर कहाँ मिलेंगे? उसने बता दिया और वो मंदिर भी चले गई और मंदिर भी मिल गया। सब योजना है सारी, हाँ सारी प्लानिंग है। इसका विदूषक था, इसका सहयोगी था, बुद्धिसेन नाम था उसका। कामाख्या मंदिर तो है। हाँ, जीवंदर कुमार ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाने के पहले ही बुद्धिसेन नामक अपने विदूषक नौकर से विचार विनिमय कर कामदेव का मंदिर कहाँ बनाना, माँ बुद्धिसेन को रुकाना, सुरमंजरी की कामना पूर्ति हेतु छिपे हुए बुद्धिसेन को क्या कहना, क्या आदि का योजना पूर्वक निर्णय लिया है। उसके अनुसार ही सब चल रहा है। अतः कार्य में आपत्ति अथवा रुकावट आने का प्रश्न ही नहीं था। पहले से ही सब तैयारी कर रखी है, क्या शोले की जैसे। हैं आप भी ये कहने वाले थे, पीछे छिपा रखा था उसको। तो वो खुद ही बोल रहा था। अब ये इसको विदूषक को बिठा रखा है वहाँ। अब ये आकर के कुछ मनोकामना व्यक्त करेगी, अब वो कुछ उसका जवाब देगा। देखो, कामदेव के समक्ष सुरमंजरी द्वारा मनोकामना व्यक्त करना। भाई देखो कहानी है, तो कथा है प्रथमानुयोग की, ठीक है ना। किसी समझदार व्यक्ति के माध्यम से ऐसे कार्य करना योग्य नहीं है। अभी तो कहानी है, तो उन महापुरुषों की कथा है जिन्होंने ये सब कर्मकांड किए और फिर अंत में जाकर के सब छोड़ छाड़ करके दीक्षा ले ली। समझ में आ रही है बात? कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो आपस में झगड़ते हैं, भाई भाई झगड़ रहे थे, और झगड़ रहे थे तो हमने कहा भैया क्यों झगड़ रहे हो तुम आपस में? तो उन्होंने कहा हम झगड़ रहे हैं तो क्या हो गया, भरत बाहुबली भी तो झगड़े थे। हमने झगड़ लिया तो क्या हो गया, तुम ज्यादा उपदेश मत दो हमारे को, वो भी तो झगड़े थे दोनों। तो हमने कहा भैया झगड़े के बाद दोनों में से एक ने दीक्षा ली थी, तुम दोनों में से कौन ले रहा है बताओ।
तुम्हें झगड़ा तो दिख रहा है, लेकिन झगड़े के बाद वैराग्य नहीं दिख रहा क्या? तो तुम्हें ये सब तो दिख रहा है कि इन्होंने क्या क्या काम किए मायाचारी से, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है कि ये सब छोड़ करके भगवान महावीर स्वामी के समोह शरण में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहानी जैसी चल रही है, इसको फटाफट बढ़ाएं अपन और फिर देखें आगे क्या होता है। तो मनोकामना व्यक्त करना। कामं सा प्रार्थयामास जीव स्वामी काम्यया जन्मांतरानुबंधौ ही राग द्वेषौ न नश्यत। उस कुमारी ने जीवनधर कुमार की प्राप्ति होने की इच्छा से कामदेव से प्रार्थना की। सच में इसने जो प्रतिज्ञा ली थी वो वास्तव में इसके मन में तो ये थी कि जीवनधर कुमार ने मुझे नापसंद कैसे कर दिया। क्या गुणमाला और सुरमंजरी चूर्ण बना करके नदी किनारे आपस में विवाद करने लगी थी, और वहां गुणमाला का चूर्ण उत्तम सिद्ध किया किसने? जीवनधर कुमार ने। और नक्की ये हुआ कि वो जीवनधर कुमार ने उससे शादी कर ली, तो उसको पसंद कर लिया। मुझे कैसे नापसंद कर लिया? अब तो मेरी नाक का सवाल है। जब तक जीवनधर कुमार से शादी नहीं होगी तब तक किसी दूसरे से शादी नहीं करूंगी। इसने अपनी मनोकामना को यहाँ व्यक्त कर दिया। देखिए, निश्चय से जन्म जन्मांतर से बंधे हुए राग और द्वेष नाश नहीं होते। ये तो नीतिकारों की नीति है। किसी व्यक्ति के प्रति राग हो, किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष परिणाम हो, और यदि वो बैर रूप धारण कर लेवे तो बहुत लंबे समय तक चलता है। जन्म जन्मांतरों तक ये राग द्वेष पीछा नहीं छोड़ता है। यहाँ तो इसी जन्म की चर्चा चल रही है। पिछले जन्मों से भी आपका यदि वर्तमान में अकारण ही किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष झलकता हुआ दिखाई देता है, इसका मतलब ये पूर्व में कहीं ना कहीं आपका उसके प्रति कोई इस तरह का लिंक है। होता है ऐसा। किसी चलती हुई चींटी को देख करके सहज ही आपको भाव आता है उसको बचाने का, उसको भाव आता है आपको मारने का। अपने को तो नहीं आता है इस तरह का, लेकिन लोगों को यदि इस तरह का भाव आता है, किसी जीव को देखकर, किसी को देख करके पत्थर मारने का भाव आ गया और किसी को देख करके करुणा का भाव आ गया, तो ये करुणा का भाव क्यों आया? उसके प्रति कहीं ना कहीं प्रीति का भाव, प्रीति रही है पूर्व जन्म में। उसके प्रति कहीं ना कहीं दुश्मनी का भाव रखा है पूर्व जन्म का। ऐसे नहीं होता है। पूर्व प्रथमानुयोग में जो कथाएं 9-9, 10-10 भावों की चलती है, वे अकेले प्रथमानुयोग की कथाएं नहीं है, वो सबके जीवन में बनती है इस तरह की घटनाएं। आप क्या सोच रहे हैं? आपके परिवार में जन्म लेने वाला आपका पुत्र वो ऐसे ही आ गया है क्या? आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके परिवारजन ऐसे ही आ गए हैं? कोई ऐसे ही आपका दोस्त बन गया है? कोई न कोई पूर्व जन्म की सेटिंग है। और ये भी हो सकता है कि वो आपसे पूर्व के द्वेष का बदला लेने के लिए आया हो। कर्जा लेने आते नहीं क्या? ये भी संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जिसके साथ में निकट का संबंध दिखाई दे रहा है उसके साथ में पूर्व जन्मों से मित्रता ही रही है। दुश्मनी भी हो सकती है। अकेले कमठ और मरुभूति की ही बात नहीं है। दोनों 10 भाव पहले भाई भाई थे और फिर उसने दुश्मनी का बदला निकालने के लिए फिर वो कमठ के रूप में आगे बढ़ता चला गया। तो ये कोई जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ये संबंध इस प्रकार के बैठेंगे ही बैठेंगे। आप देखो, ऋषभदेव को पूर्व जन्मों में वो 4 मित्र, वो 4 पशु, और वो वर्तमान में कहाँ आ गए? ये यहाँ आहार दान के संबंध में वो राजा श्रेयांश का जीव वो पूर्व जन्म में पत्नी था इनकी। मालूम आपको? श्रीमती का जीव था। अब वहां पत्नी थी और यहाँ देख करके उसको जाति स्मरण हो गया। राजा श्रेयांश हुआ यहाँ, जाति स्मरण हो गया। पूर्व में आहार दान साथ में दिया था, वो सब याद आ गया, तो इक्षु रस का, गन्ने के रस का आहार दे दिया यहाँ। जाति स्मरण से वो बात ध्यान में आ गई। कहीं ना कहीं वो बातें पूर्व में घूमेगी। हाँ, इतना है कि हमें चूंकि पूर्व जन्म का पता नहीं है, इसलिए हम वर्तमान को ही सब कुछ मान करके चलते। आखिर पूर्व जन्म के बांधे हुए कर्म तो होंगे ना। मैं आपसे कहता हूं, 2 व्यक्तियों का एड्रेस एक ही है।
उसी एक ही एड्रेस पर रहने रूप उन्होंने पूर्व में कुछ इस तरह के परिणाम किए होंगे जिससे एक ही जगह पर आकर के रहें। ऐसा कुछ तो होगा ना। तो ये सब बतला रहे हैं यहाँ पर। राग और द्वेष की जो परंपराएं हैं ये जन्म जन्मांतरों से बंधी हुई रहती हैं, नाश नहीं होते, चलते रहते लंबे समय तक। उस मंदिर में पहुंचकर सुरमंजरी ने कामदेव से प्रार्थना की कि हे देव, आपके प्रसाद से मुझे जीवंदर कुमार पति के रूप में प्राप्त हो, क्योंकि जन्म जन्मांतर से जीव के साथ संबंध रखने से राग द्वेष के परिणाम प्रायः नष्ट नहीं होते। ये उसने प्रार्थना की। जीवंदर कुमार से शादी का भाव उसने व्यक्त कर दिया। विशेषार्थ पूर्व भावों में भी सुरमंजरी के जीव का संबंध जीवंदर कुमार के जीव के साथ पत्नी रूप रहा है। लो, पिछले जन्मों में पत्नी रही है वो। अतः पिछले भाव के राग द्वेष के संस्कार इस भाव में भी नहीं छूट रहे हैं। प्रत्येक जीव के वर्तमान भाव में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु आदि से राग द्वेषात्मक परिणाम होते हैं, वे अगले भावों में भी प्रायः नहीं छूटते। क्या पूर्व भाव के कुछ संस्कार वर्तमान भाव में भी रहते हैं और कुछ नए संबंध जुड़ जाते हैं। ऐसा इस संसार का अनादिकालीन अटूट नियम है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कभी कभी इस प्रसंग में कि आप किसी व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, इसका मतलब पूर्व जन्म का संबंध है। बात करने का मतलब समझे आप सुबोध जी? बात करने का मतलब ये है, सड़क पर चलते हुए किसी व्यक्ति से आपने ये पूछा, भाई साहब ये रास्ता किधर जा रहा है? इतनी सी बात, अनजान, इंदौर गए, जोधपुर गए, किसी व्यक्ति से पूछा, भाई साहब ये बस कहाँ से मिलेगी? भाई साहब टाइम क्या हो गया? इसका मतलब उस व्यक्ति के साथ में आपका कोई ना कोई ब्लड रिलेशन रहा है पास्ट जन्मों में। उसके बिना भूलता नहीं है व्यक्ति किसी से। अब आप समझ लो, रिक्शे वाले से, सड़क पर चलते हुए आदमी से, ठेले वाले से, सब्जी वालों से, दुकान वालों से, अनजान लोगों से, किन किन लोगों के साथ में, अरे अनंत जन्म लिए हैं ना भूतकाल में। भूतकाल में अनंत जन्म लिए हैं तो अनंत जन्मों में अनंत अनंत माता पिता होंगे कि नहीं होंगे? क्या वो आता है ना, जिनकी पत्नी थी वो माता बन गई, माता थी वो बहन बन गई, भजन है ना इस तरह का। भूल कर अपना घर जाने कितनों के घर, तुझको जाना पड़ा। फिर इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्ते नाते सभी से निभाए तूने। फिर लो, जिनके हम पिता हैं उनको पिता बना लिया। जो हमारी माता थी हम उनके माता हो गए, जो बहन थी वो माता हो गई, जो माता थी पत्नी हो गई, पत्नी थी। क्या चलता है ये संसार दशा में? अनादिकाल से इस तरह के संबंध होते आए हैं भाई साहब। हाँ, ये चलता रहता है इस तरह का। तो ये अनादिकाल से इस प्रकार की परंपरा चली आ रही है। जहाँ आपका कुछ, इसलिए देखो प्रत्येक व्यक्ति से जिससे आपका संबंध इस वचन व्यवहार होता हुआ दिखाई दे रहा है, मधुरता का व्यवहार रखो। आपका ब्लड रिलेशन वाला है, बोलो, जिसके साथ वचन व्यवहार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रेन में सफर करते हुए कोई व्यक्ति आपके साथ में 12 घंटे सफर कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो, बोल रहे हो, उनके साथ में बोल रहे चल रहे हो, आपका कोई ना कोई रिलेशन रहा है पूर्व जन्म का। ये यहाँ बतला रहे, जिनके साथ ब्लड रिलेशन नहीं होता उनके साथ में वचन व्यवहार नहीं होता। आपको मालूम है परमाणु का वो प्रसिद्ध कथन, भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र क्या वो नित्य निगोद से निकल करके आए थे, नित्य निगोद से निकल करके आए थे ना, और बीच में एकाध पर्याय त्रस पर्याय की लेकर इंद्रगोप कीड़े हुए ऐसा, और वहां से सीधे चक्रवर्ती के बेटे हो गए।
एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों के माता पिता नहीं होते, समूचन जीवन उनका परिवार नहीं होता, उनके बाल बच्चे नहीं होते, वे सब सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन माने वातावरण से जन्म लेने वाले। तो वो निगोद दशा में रहे अनादिकाल से। निगोद के पहले कोई पर्याय होती नहीं है। विशेष जानना हो तो शनिवार को करेंगे चर्चा शेड़ाला में क्या। ये जो दशा रही उनकी अनादिकाल से, किसी के साथ में ब्लड रिलेशन रहा ही नहीं उनका अनादिकाल से। और अभी डायरेक्ट बन गए भरत चक्रवर्ती के बेटे, मनुष्य जन्म ले लिया। जन्म से बोले नहीं भाई साहब, किससे बोले? कोई रिलेटिव ही नहीं दिखता है। किससे बोले, क्या शब्द बोले, क्या बात करें? कोई एक शब्द भी नहीं बोले। 923 पुत्र। और फिर क्या हुआ? चक्रवर्ती जैसा सम्राट, अपार तीव्र पुण्य उदय जिसका दिखाई देता हो, उसके घर में ऐसी संतान जो गूंगे हो, अंग भंग हो, ये बातें जचती नहीं है कुछ। ये बात समझ में नहीं आई। चक्रवर्ती भी इस बात को जानता था। 8 साल के हो गए, बोले नहीं। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। उनको लेकर के समूह शरण में गए, ऋषभदेव भगवान के समूह शरण में। और ऋषभदेव भगवान के समूह शरण में जाकर वहां पूछा भगवान से, देवध्वनि गिर रही थी। प्रश्न किया भरत जी ने। क्या प्रश्न किया? कि प्रभु ये बच्चे बोलते नहीं है, क्या ये जीवन भर कुछ नहीं बोलेंगे? क्या ये गूंगे हैं? ऐसा कैसा मेरा पाप का उदय है, हमारे घर में ऐसी संतान? जवाब आया देवध्वनि में। क्या जवाब आया? ये गूंगे नहीं है, ये बोल सकते हैं, ये बोलते हैं। ऐसा वहां देवध्वनि में बात आई। और उसके पश्चात वे 923 पुत्र बोले। गांधी जी क्या बोले बताओ? कि पिताजी हमें ये जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करनी है, आज्ञा प्रदान करें। और भगवान ऋषभदेव स्वामी के समूह शरण में 923 पुत्रों ने दीक्षा ले ली। समूह शरण समूह शरण घर लौटे ही नहीं, वहीं दीक्षा ले ली। वस्त्राभूषण का त्याग कर दिया, जो कुछ भी थे सब छोड़ करके। और मुनि बन गए, 8-8 साल के छोटे छोटे बालक, और दीक्षा लेकर के वैराग्य संयम अंगीकार करके और भगवान बन गए, मोक्ष चले गए। बोलो हो गए निहाल। देखो ये जो बड़ा कमाल है भाई साहब, ये कैसा स्वरूप है। तो मुझे तो यहाँ सिद्धांत ये बतलाना था कि कोई व्यक्ति किसी से बात कर रहा है तो कोई रिलेशन होगा, नहीं था उनका विचारों का। क्या बोले, किससे बोले, किससे बात करें? क्या भैया ऐसे ही नहीं बात करते हैं खड़े रह करके? कोई तो बात है। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये राग देश की ये सब पूरा हो गया ना, अनादिकालीन अटूट नियम है। बहुत सारे नए भी बन जाते हैं संबंध, नए भी जुड़ जाते हैं, और बहुत सारे पुराने भी रहते हैं। आपको याद नहीं है, आपको स्मरण नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसा ही स्वरूप है। इस जीव को यदि पूर्व जन्म की बातें याद आने लग जाए तो अनर्थ हो जाए। क्या ये हित में ही है इसके? कितनों से संबंध जोड़ेगा, कितनी बातों को ले लेकर के बैठा रहेगा। और ये तो जितने राग द्वेष हैं, ये जितने कम हो उतना अच्छा है। कहाँ के संबंध, अरे अभी के तो संभल नहीं रहे, और पूर्व जन्मों के सब संभालने की बात करो तो क्या होगा बताओ? कई घटनाएं ऐसी घटती हैं जिनमें पता भी लग जाता है, क्या तो संभालता नहीं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटी है इस दुनिया में, उपलब्ध दुनिया में, जिनमें जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से पूर्व जन्म का पता लग गया। इस धरती पर 200 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं देखी गई है रिसर्च के तौर पर। नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों घटनाएं मिलेगी। साल 2 साल में कभी ना कभी कोई ना कोई घटना इस तरह की न्यूज़पेपर में छपती रहती है। 2-4 साल में कोई घटना ऐसी घट जाती है, छप जाती है कि बच्चा था, साल 2 साल का हुआ, बोलने लगा और उसने बतला दिया कि मैं उस गाँव का रहने वाला हूँ, वहाँ मेरा परिवार है, वो सब है। उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार कोई जानते ही नहीं है उस गाँव को, कभी गए नहीं, कौन से कोने में दुनिया के कुछ पहचानते नहीं है।
वो बच्चे ने 2 साल का हुआ बोलना शुरू किया तो वो बातें बोलता है। उसे ले जाया गया वहाँ तो वो सारी बातें बताता है। ये चीज़ यहाँ पड़ी है, ये ऐसा है, ये वो चीज़ यहाँ रखी हुई है, ये यहाँ है। वो पिछले 3 साल से जिस तिजोरी की चाबी तलाश रहे थे वो बच्चे ने आकर के बता दिया, उसकी रखी हुई थी। ये मेरी पत्नी है। ऐसी बहुत घटनाएं घटती है, ये मेरी पत्नी है, ये परिवार है, ये ऐसा है, इसका ऐसा है, वो बातें बता देते हैं इस तरह की। ऐसी ऐसी घटनाएं तक घट जाती हैं। पड़ोस में ही जाकर के सेठ था, बहुत धन संपत्ति वैभव कमाया उसने, और पड़ोस में ही जाकर के गरीब के यहाँ जाकर के जन्म ले लिया। 2 बीघे बोलो, और वहाँ जन्म ले लिया। अब 1.5 साल का 2 साल का हुआ तो बोलने लग गया, मेरा घर तो ये है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे, ये मेरा कमाया हुआ है, और छोटा सा बच्चा, और सारी बातें, और प्रूफ भी हो गया। और सामने जो बच्चे थे उनको पता भी लग गया कि ये पिताजी है। क्या 1-2 लाख रुपए दे करके कहते हैं कि तू यहाँ से जगह बदल दे, दूर चला जा, ये हमारा बाप बन करके आया है क्या? तो कीलित करवाते हैं, उसकी याददाश्त भुलाने की, उसको दवाइयाँ दिलाते हैं, उसके इंजेक्शन लगवाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं कि मुसीबत हो जाएगी। और हमारे पिताजी 2 बीघे घर में, किसी दूसरे के सामने जबान नहीं खोलना चाहिए। बोलो क्या करो, ये जगत का स्वरूप इस तरह का है। देखिए आप, ये संसार का अनादिकालीन इस प्रकार का नियम चल रहा है। कितनी बातें कह दी। पैराग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता भाई बहन पत्नी मित्र शत्रु सब कह दिया, और राग द्वेषात्मक परिणाम कह दिए। अगले भाव में भी जाएंगे और पिछले भाव से आए, दोनों तरह की बातें हैं। देखो इन सब बातों से यही तो सिद्ध होता है ना कि आत्मा मरता नहीं, जीव मरता नहीं, तभी तो आ गया है। छोटरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशन में, व्यंतर आदि पूर्व जन्म के संबंध व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। ये बातें इस तरह की बोलता हुआ दिखाई देता है। ये प्रथमानु योग में जो इस तरह की बातें कही है, पूर्व जन्म के संबंध बतलाए हैं कि वहाँ था, वहाँ से मर के वहाँ चला गया। आपको पता है मरत और मरुभूति और कमट दोनों भाई भाई थे। फिर क्या हुआ, वो उसने ऐसा हो गया, साधु बन गया, वो ऐसा कर रहा था, फिर उसने उसके माथे में पत्थर पटक दिया, फिर वो मर करके हाथी हो गया, ये मर करके नरक में चला गया। ऐसी घटनाएं है ना। उद्देश्य क्या है, क्यों सुना रहे हैं ये सब कहानी? ये सारी कहानी सुनाते सुनाते बच्चों के दिमाग में, कहानी सुनने वालों के दिमाग में बिना बताए ये बात सेट हो जाए कि बेटा ये जीव मरता नहीं है। क्या कितनी कितनी कहानियां सब चलती है। 9 भाव की राजुल कहानी सुना रही है। अरे आप कैसे छोड़ करके जा रहे हो, अपना तो 9 भाव का संबंध है, आप कैसे छोड़ करके जा रहे हो? आप छोड़ करके नहीं जा सकते, इतना पुराना अपना रिलेशन है। तो पुराना था, अब नहीं है, अब मुझे नहीं रखना संबंध, अब ले ली दीक्षा, चले गए मोक्ष, गिरनार पर जाकर के तपस्या करने लगे। देखिए सुरमंजरी की मनोकामना का पूर्ण होना, अब कामना पूरी होनी है इसकी। 33 नंबर का छंद है। लब्धो वर इति प्रोक्तम बुद्धिशेणेन सा सती मनोभुवो वचो मेने स्त्रीणाम मौढ्यमी भूषणम। लो क्या कह रहे हैं यहाँ, उस समय उस श्रेष्ठ कन्या ने, तूने अपने वर को प्राप्त कर लिया, इस प्रकार बुद्धिसेन से कहे हुए वचन को कामदेव का वचन समझा। बुद्धिसेन था, पीछे बैठा था, और उसने कह दिया कि तूने अपने इच्छित वर को प्राप्त कर लिया। निश्चय से स्त्रियों का मूढ़ता ही भूषण है। क्या कह देते हैं, भूषण माने क्या होता है, आभूषण। क्या मूर्खता ही स्त्रियों का आभूषण है। मूढ़ता माने मंद बुद्धि, मूढ़ता माने नासमझ। क्या ऐसी कहावत पुराने समय से हमने सुनी है कि वो बारात में और दाग में स्त्रियों को नहीं ले जाया करते थे। क्यों?
क्योंकि इनमें ही अकल होती। अब आजकल की बात अलग है, लेकिन कभी दाग में नहीं जाती हो। बारात में तो जाने लग गई क्या, लेकिन बारात में नहीं ले जाया जाता था क्या, मूर्ता। मैं थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। ये वास्तव में क्या है, देखो माथे में बाल कम होते हैं ना, वो बुद्धिमानी का सूचक है। माथे में वजन ज़्यादा होता है ना माथे पर, तो बुद्धि कम होती है। बाल छोटे होते हैं तो बुद्धि तेज होती है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति के आपको लंबे बाल नहीं मिलेंगे। सब गंजे जाएंगे क्या, माथे पे ज़्यादा बाल होना ये बुद्धि की कमजोरी का निशानी है क्या। अब ये बात ये कह रहे हैं, क्या करूं, देखो मूर्ता माने ये। अब देखो मैंने एक दिन पहले भी तो कही थी, कल परसों भी तो बात इस तरह की आई थी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से बुद्धि मूर्ख बना देता है। क्या कल ही की थी ये चर्चा क्या। हाँ बोलो आप। माने जितनी जगत में बेवकूफ़ बनने की घटनाएं दिखाई देती है, उनमें यदि 10-20% पुरुष होंगे तो 80-90% महिलाएं होंगी। उन्हें मूर्ख बनाना बहुत आसान है। तो मूर्खता है, ना समझिए। तो ये कह रहे हैं यहाँ, अब ये देखो इसने कह दिया और वो बेवकूफ़ बन गई, मूर्ख। इतनी अकल नहीं है कि कोई ऐसा देवता ऐसा बोलता है क्या, कोई बोल रहा है क्या, कोई कुछ अकल नहीं बना दिया, बेवकूफ़ बन गई। निश्चय से स्त्रियों का मूर्खता ही भूषण है। सुरमंजरी द्वारा कामदेव के सामने मनोकामना व्यक्त करते ही मंदिर में छिपा हुआ बुद्धिसेन बोलता है, हे सर्वोत्तम भाग्यशालिनी सुरमंजरी, तुमने अपेक्षित वर प्राप्त कर ही लिया है। अर्थात वर यही है जो तुम्हें साथ लेकर मेरे मंदिर में आया है। तब उस बोली सुरमंजरी ने विदूषक के वचन को ही कामदेव का वचन मान लिया। यह सच है कि मूर्खता ही स्त्रियों का आभूषण या अलंकार है। देखो आप विशेषार्थ, आप कितना भी मूर्ख कहो क्या, उनकी मूर्खता यही है कि मूर्ख कहने के बावजूद भी रोटियां डालेंगी बना के। समझदारी ही होती क्या। तो आप विकल्प मत करो, आपको रोटियां मिलेगी क्या। मैं क्या कहूँ, विवादित दिन पूरी कह रहे। अब इन्होंने कल नहीं कही थी ये बात कि मूर्ता भूषण है, आज ही कही है। देखिए विशेषार्थ, पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिसमें अंधश्रद्धा और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने में स्त्रियों की महती भूमिका होती है। देखो आप, ये भाई ये सच्चाई है। अभी इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ये मूर्ख मतलब 100% मूर्ख नहीं कह रहे हैं, बुद्धिमान तो होती ही है क्या। क्योंकि अब देखो बातें, अब अभी तो ये प्रसंग चल रहा है, पीछे स्त्रियों की प्रशंसा भी की गई है। अनेक स्थानों पर तो प्रसंगानुसार बात कही जाती है। तो जहाँ जैसा प्रसंग हो उसके अनुसार बात बतलाई जाती है। पुराणों में ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं। अंधश्रद्धा की जितनी बातें मिलेगी आपको, वो सब इन्हीं के लिए मिलेगी। ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करने में स्त्रियों की महती भूमिका होती है। पांडव पुराण में आता है, सत्यभामा ने वन में निवास कर रही रुक्मणी को ही वन देवी समझकर उसकी वंदना कर उससे रुक्मणी के ही नाश करने का वर मांगा था, आदि आदि क्या। वो उसको ही वन देवी समझ लिया और उसी के नाश करने का वरदान उसी से मांग लिया सत्यभामा ने। ये पांडव पुराण में आता है ऐसा। यहाँ भी सुरमंजरी ने विदूषक बुद्धिसेन के वचन को कामदेव का वचन मानकर मूर्खता स्त्रियों का भूषण है, इस उक्ति को चरितार्थ किया है। उक्ति है, कथन है इस प्रकार का। चलिए देखें जरा, वृद्ध का अपना मूल रूप प्रकट करना। अब जब उसने स्वीकार कर लिया कि अब जो कोई बात नहीं, अब जो है सो है, अब बूढ़े तो बूढ़े सही, अब जैसे भी हैं अभी पति अब यही है, तो
इन्हीं को स्वीकार कर लो। तो फिर क्या हुआ, मूल स्वरूप प्रकट किया। कुमारं दर्शिताकारं दृष्ट्वा जिर्राय तत्क्षणे मृतकल्पा हि कल्पन्ते निर्लज्जा निष्कृपा इव। फिर वह कन्या उसी समय दिखलाया है असली रूप, जिन्होंने ऐसे जीवनधर कुमार को देखकर लज्जित हुई। अब शर्मा गई, ये भी कहना है इनका, स्त्रियों का शर्माना भी। निश्चय से लज्जा रहित पुरुष दयाहीन पुरुषों की तरह जीते हुए भी मरे हुए के समान कल्पना किए जाते हैं, माने जाते हैं। क्या पानी पानी हो गई कि मैं कामदेव से तुम्हारे बारे में मांग रही थी, अब देखो वो तो देव समझ करके मांग रही है, भगवान समझ करके उसके सामने, और उसके क्या क्या पता कि जिसको मांग रही है वो बगल में ही खड़ा हुआ है, वो बूढ़े रूप में था। तो कामदेव के वचन सुनने के पश्चात सर्वोत्तम गीत गाने वाले उस वृद्ध को जीवनधर कुमार के रूप में देखकर सुरमंजरी अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि निर्लज्ज मनुष्य दयाहीन मनुष्यों के समान मृतक तुल्य ही हो जाते हैं। उधर विदूषक ने कामदेव के वचनों में तुमने अपेक्षित वर प्राप्त कर ही लिया है, ऐसा सुनते ही इधर वृद्ध रूपधारी जीवनधर कुमार ने अपना मूल रूप प्रकट किया। जब सुरमंजरी ने जीवनधर कुमार के मूल रूप को देखा तो वह स्वयं अत्यधिक लज्जित हुई। कुल की मर्यादा रखने वाली सुरमंजरी का लज्जित होना उचित ही है। सामने कामदेव दिखाई दे रहे हैं चित्र में, इधर सुरमंजरी बैठी है और इधर वृद्ध दिखाई दे रहा है, और वृद्ध के रूप में से निकल गए हैं कामदेव। चित्र कितना सुंदर दिख रहा है? मैंने क्या बोला? कामदेव जीवनधर कुमार, जीवनधर कुमार कामदेव ही थे। हाँ, तो काम क्या जिस 24 कामदेवों में जीवनधर कुमार एक कामदेव थे, ठीक है ना? तो लेकिन ये जीवनधर कुमार निकले, वो कामदेव की प्रतिमा तो सामने है। रागी जीवों को संसार भी सारभूत। एक और छंद ले लेते हैं, दो ही 36 तक है, दो ही तो है, पूरे ही कर दें क्या? कर लो, पूरा कर लो। प्रतिकृत्येन पत्नीं तां सुतरां सौप्य तोषयत संसारोपी सारे स्यादंपत्योर कंठयो। वहाँ उन जीवनधर कुमार ने भी पतिकृत्य प्रेमाला पति द्वारा उस स्त्री को अत्यंत संतोषित किया। निश्चय से स्त्री पुरुष के एक सा प्रेम होने पर संसार भी साररूप हो जाता है। आपस में यदि प्रीति हो तो संसार भी सारभूत लगने लगता है। क्या तार, यदि बिजली के तार है ना, यदि बराबर जुड़ जाए तो रोशनी हो जाती है हॉल में, और थोड़े से गलत जुड़ जाए तो झटके लगते हैं। तो ये ऐसा ही है ये। तो ये संसार भी सार रूप लगने लगा जीवनधर कुमार को। जीवनधर कुमार ने भी भविष्य में होने वाले पत्नी सुरमंजरी के प्रति अनुकूल प्रेम भाव प्रकट कर उसे संतुष्ट किया। यदि पति पत्नी का एक सा मन हो तो संसार भी सारभूत लगने लगता है। विशेषार्थ एक मन होना अर्थात विचारों की एकता होना, मतभेद नहीं होना, एक मत होना, ये सुख की उत्पादक मूल वस्तु है। विचारों का मिलना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। एक जैसे विचारों का होना ये बहुत कठिन है। ये वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके विचार आपस में मिलते हैं। जब अनेक लोगों से संपर्क होता है और यदि उनके साथ मतभेद उत्पन्न होता है तो आकुलता होने से दुख होता है। जब पति पत्नी में अथवा अन्य किसी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों में एक रूपता होती है तो सुखानुभव होता है, और तब असार संसार भी सारभूत लगने लगता है। अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है और एक अज्ञानी के अनेक मत होते हैं। अनंत केवल ज्ञानियों के कथन में मतभेद होता ही नहीं है। अतः केवली भगवंतों द्वारा प्रणीत तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना ही सुखी होने का सच्चा उपाय है। यह हम सबको श्रद्धापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। बातें बहुत गंभीर है, वास्तव में ऐसे श्लोक हैं ये, अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनेक मत। ऐसे श्लोक हैं जिनके ऊपर घंटों चर्चा की जाए, लेकिन अब अपन ने संपन्नता के लिए सोच ही लिया है
तो कर लो संपन्न, विवाह आनंद संपन्न हो गया। ततः कुबेर दत्तेन दत्ताम ताम सुरमंजरीम सुमतेरात्मजाम सोयम मुपेये में यथाविधि। इसके अनंतर उन्हीं जीवंदर कुमार ने कुबेर दत्त द्वारा दी हुई सुमति की पुत्री उस सुरमंजरी को विधि पूर्वक ब्याहा। तदनंतर पिता कुबेर दत्त द्वारा दी गई सुमति माता की सुपुत्री सुरमंजरी का जीवंदर कुमार के साथ विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। इति श्री वादीव सिंह सूरी विरचिते शत्रुचूड़ामणौ सुरमंजरी लंबौ नाम नवमो लंब समाप्त है। इस तरह यहाँ 9 चैप्टर हमने यहाँ संपन्न किए। कल विशेष चर्चा और आगे बढ़ाएं।